हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने बेबीज़ के अच्छे से टेक केयर कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे कि वेदर अभी चेंज हो रहा है, ठंड धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। तो ये जब ठंड जाती है आती है तो इस टाइम पे ही बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि जाता आता मौसम बच्चों को वायरल कोल्ड इन्फेक्शन सब दे जाता है। तो प्लीज़ अपने बेबीज़ का ध्यान रखें आप लोग। और जैसे कि आप लोग मेरा आज का थंबनेल और स्टेटस देख के समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और इस पर कुछ जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे बात करूँगी। और जो मेरी गाइडेंस थी मेरे पहले बेबी के टाइम पे और दूसरे बेबी के टाइम से जो उनके साथ डिस्कशन हुआ और जो मैं अपना थोड़ा रिसर्च करी, थोड़ा मैंने पढ़ा इस चीज़ों के बारे में, तो एक मैंने कंक्लूजन पे आई हूँ और उसके रिलेटेड ही मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा। खासकर जो लेडीज इसमें प्रेग्नेंट हैं और वो एक्सपेक्ट कर रही हैं अपना बेबी की उनके होने वाला बेबी बॉय है कि गर्ल है। हालांकि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बेटा है या बेटी है, क्योंकि माँ के लिए दोनों बच्चे ही बराबर होते हैं। बट स्टिल एक क्यूरियोसिटी सबको होती है, चाहे घर की पूरी फैमिली हो, आपकी आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, सबको बहुत ज़्यादा वो रहता है अंदर से कि बेबी बॉय है या गर्ल है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। यो तो गाइस, मेरा आज का जो पहला पॉइंट है वो है मॉर्निंग सिकनेस। तो जब मेरा बेटा हुआ उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। मेरा जो बेबी बॉय जो अभी हुआ है वो अराउंड 6 मंथ्स का हो गया है, रिसेंटली जो हुआ है। सो उसके टाइम पे मैं काफ़ी हाइपर एक्टिव थी और मैं सुबह उठती थी आराम से अपना पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में मैंने ऑफिस का काम भी किया है, पूरा अपना घर का भी ध्यान रखा है, अपनी जो मेरी डॉटर है उसकी भी पढ़ाई लिखाई पूरी देखी है मैंने। तो अगर मैं अपने बॉय के टाइम पे बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। और जब मेरी डॉटर हुई थी उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस थी, बहुत नौजिया फील होता था अगर आपको, और जो कि मुझे भी होता था। और उसमें ये था कि सुबह उठ के मैं बड़ा ऑफिस का काम करना बहुत भारी लगता था मुझे, और अपना कहते हैं घर को देख रेख करना पूरा प्रॉपर तरीके से। तो बहुत ज़्यादा नौजिया फील होना, कुछ भी खा के एकदम से लगता कि वॉमिट आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी कुछ भी। तो अगर आपको भी ऐसा फील आता है कि आपको अगर नौजिया है और आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो गाइस ये इशारा करता है कि आपको जो है बेबी गर्ल हो सकती है। और अगर आप बिल्कुल फिट हैं और आपको मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग को एक घर में आपके प्यारा सा बेटा आने वाला है। तो ये हुआ ना पॉइंट नंबर 1। अब सेकंड बात हम लोग कर लेते हैं अपनी जो हमारी बेली है, जो बेली शेप होता है। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है बेली शेप। तो इसमें क्या है, अगर आपका बेली शेप जो लोग कहते हैं, जो मिथ है कि अगर आपकी बेली शेप जो है राउंड में है आगे से और काफ़ी ऊपर की तरफ है, तो वो लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको जो है बेबी बॉय होने वाला है। और जब गर्ल होने वाली होती है तो कहते हैं कि आपका जो लोअर पोर्शन, जो आपके हिप्स हैं, वो हैवी हो जाते हैं और जो आपका बेली शेप है वो थोड़ा नीचे की तरफ से फैला हुआ सा होता है। तो गाइज़, मैं इसमें अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की या मेरे उसकी बात करते हैं, तो जब मेरी बेटी हुई थी तो मेरा जो टमी या बेली शेप बोलेंगे वो पूरा राउंड में था। तो जो भी मेरे रिलेटिव्स या जो भी बड़े लोग मुझे मिलते थे, दादी परदादी टाइप जो होते ना बड़े लोग, वो मिलते थे हमेशा कहते थे कि इसके तो बेटा होने वाला है। लेकिन उस टाइम पे मेरी डॉटर हुई थी और अभी जो रिसेंटली मेरा बेटा हुआ है, इस टाइम पे मेरा स्टमक काफ़ी नीचे की तरफ था, प्लेसेंटा लो था मेरा, और हिप्स वगैरह में कहीं भी फैट नहीं आया था, आया हुआ था। लेकिन तो सबने मुझे बोला, मतलब बोलते कोई कुछ नहीं, कहीं भी जाती थी तो मैं खुद प्रेड करती थी, उनसे पूछती थी कि भाई आप लोग क्या लगता है इस बार क्या होगा, तो सब चुप हो जाते थे। सबको लगता था इस बार सबके मन में था कि मेरी बेटी होने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरा बिल्कुल ही आप रेसिप्रोकल हुआ। जब गोल्ड पेट था तो बेटी हुई, जब वैसा पेट था तो मेरा बेटा हुआ। तो गाइस, इस मिथ में आप बिल्कुल भी मत रहिए कि अगर गोल्ड पेट है तो आपका बेटा होगा, क्योंकि डॉक्टर से जब मैंने डिस्कस किया, जो गायनिक से मेरी उनसे मैंने बात करी, जो लोग डिस्कशन करते हैं, मैं काफ़ी पढ़ भी रही हूँ, बेबी बुक्स पढ़ रही हूँ और मदर केयर पढ़ रही हूँ, तो मैंने उनमें भी ये सब जो कि साइंटिफिकली प्रूफ हैं, जो मैं आपको यहाँ पे रीजंस बता रही हूँ जो प्रूव्ड हैं ऑलरेडी, उस बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इसमें वो कहते हैं जब आप पहला बेबी कंसीव करते हैं, आप काफ़ी आपकी यंग एज होती है, आप अर्ली प्रेग्नेंट होते हैं और आपको उस समय मसल पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा मसल पावर होगी हमारे पास, तो आगे से हम उसको अच्छे से कैरी करेंगे, उसको अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। तो उस टाइम पे चाहे बेबी बॉय हो गर्ल हो, पेट आपका राउंड ही होता है मोस्टली और अपर साइड में थोड़ा रहता है।
और जब आप सेकंड बेबी प्लान करते हैं, आपकी एज 2, 4, 5, 6 साल आगे बढ़ चुकी होती है और थोड़ा जो आपकी मसल पावर होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो सेकंड बेबी में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डॉक्टर्स कहते हैं आपका पेट जो है ऊपर की तरफ, जो आपका बेली फैट है वो ना होकर नीचे की तरफ आ जाता है, जो बेली शेप होता है। सो गाइस, तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका हेयर फॉल की। तो थर्ड पॉइंट है हेयर फॉल। तो लोग कहते हैं कि जब गर्ल होती है तो आपका कहते हैं ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और जब बॉय होता है तो बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होता। और मेरे केस में फिर यहाँ पे उल्टा हुआ, क्योंकि मेरा उल्टा क्या, मेरे तो दोनों केसेस में आप बोल सकते हैं कि हेयर फॉल नहीं हुआ। मैं तो यही बोलूँगी, तो डॉक्टर से जो डिस्कशन हुआ कि हेयर फॉल की जो मिथ है वो क्या है, तो डॉक्टर ने यही बोला कि जो मेरी गायनिक है कि अगर आप हेल्दी खाते हैं, प्रॉपर आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, आप कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, आप प्रोटीन ले रहे हैं अपने हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, तो डेफिनेटली आपका जो है हेयर जो फॉल बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ जब होते हैं ना प्रेग्नेंट, उस टाइम पे हम लोग क्या होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, हम प्रॉपर फ्रूट्स नहीं खाते, मिल्क नहीं पी पाते, क्योंकि हम लोग को नौजिया रहता है। तो वो चीज़ जो हमारे बॉडी में कमी आती है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन भी डल होती है और हमारी जो है हेयर्स भी जो है फॉल होने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं स्किन ग्लो कर रही है तो आपका बेटा होने वाला, स्किन डल हो गई है तो बेटी होने वाली है। तो ये मिथ भी यहाँ पे गलत होती है। ये भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप अपना अच्छे से टेक केयर करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, हेल्दी न्यूट्रिशंस लेंगे, तो आपकी स्किन और हेयर्स दोनों ही अच्छे से रहेंगे, इसमें कुछ भी कमी नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो थर्ड हम डिस्कशन कर लेते हैं फूड क्रेविंग। और जब मेरी डॉटर हुई उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा पाती थी। अगर आप बोलें कि मैं चटपटा खा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा कहते हैं चटपटा खाने से बेटी होती है, मीठा खा रही हूँ तो बेटा होता है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे पता कि मोस्टली आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। मेरा भी जब बेटा हुआ है तो इस टाइम मैंने चटपटा भी खाया है, मैंने मीठा भी खाया है, तो दोनों मैंने खाया तो मेरे बेटा हुआ। और जब मेरी डॉटर हुई थी तो उस टाइम पे मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी। चाहे मैं बाहर से कुछ भी मंगा लूँ, इवन गोलगप्पे वगैरह पे कुछ भी मंगाती थी, छोले भटूरे, तो क्या ही आप खाओगे उसमें, तो सब मंगाती थी, लेकिन खाने की कोशिश करती थी तो बिल्कुल भी मुझसे नहीं खाया जाता था। तो ये सब चीज़ें आपकी हैबिट होती है, आप कैसा क्या खाना चाहते हैं। और उसमें डेफिनेटली आप बीमार हो तो एक आपको अपना मूड अच्छा करने के लिए, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं उसमें, तो अपना मूड अच्छा करने के लिए हम अच्छा अच्छा खाने का हमारा मन करता है। तो कुछ लोग खा पाते हैं, कुछ लोग नहीं खा पाते, सिंपल सी बात है। तो इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है कि आपके जो घर में शिशु पल रहा है वो लड़का है लड़की है। तो गाइस प्लीज़ इसको भी मत माने आप लोग, ठीक है। अब मैं मेन जो आपका मेन पॉइंट है FHR, उसकी बात कर लेती हूँ, जो बोलते हैं फीटल हार्ट रेट होता है। सो इसमें जिन लोगों को कुछ भी मेडिकल नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लोग भी इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि अगर आपका जो फीटल की जो हार्ट रेट है, अगर वो अबव 140 है तब तो भाई बेबी बॉय है ना। और अगर आपका लेस है उससे 140 से, तो बेबी गर्ल है। लोग बड़ा इसमें सोनोग्राफी की रिपोर्ट चेक करेंगे, देखते हैं इसमें कि यार ये तो तुम्हारी तो बेटी ही होने वाली, तुम्हारी तो बेटी होगी, नहीं यार तुम्हारा तो बेटा होगा, बड़ा लोग उससे गारंटी के साथ बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जो मेरी डॉक्टर अपोलो में थी और जो मेरी सोनोग्राफी करती थी, तो मेरा उनसे भी डिस्कशन हुआ था, क्योंकि मेरा जब बेटा हुआ तो उसकी कुछ टाइम पे उसकी जो हार्ट बीट है वो 140 से कम ही आती थी। तो सबको ये था कि जो हम लोग मानते थे, देखते थे, तो डिस्कशन करते थे कि हाँ बेटी होगी बेटी होगी। फिर डॉक्टर ने बोला ऐसा कोई भी FHR बच्चे का नहीं है जिससे आप पता या श्योर लगा मतलब हो सकते हैं कि अगर इसका 160 है बच्चे का हार्ट बीट रेट जो है, तो आपको बेटा ही है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी मानिए आपकी सोनोग्राफी हो रही है इस टाइम पे, लेट्स से, और डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी कर रहे हैं, और आपका जो FHR बच्चे का जो आ रहा है, मान लीजिए इस समय आपका आ रहा है 130। अब डॉक्टर भी कर ही रही हैं, आपसे बात कर रही हैं, यार 130 इसका FHR, तो आप थिंक करो यार मेरी बेटी होगी शायद, क्योंकि लोगों ने आपके माइंड में डाल दिया है ये हार्ट रेट कितना होने से बेटा और बेटी वाला, ठीक है, आप सोच रहे हैं। और डॉक्टर ने जैसे वो टच किया आपके टमी को, तो बेबी एकदम से कई बार हिलने लग जाता है, बेबी अपनी पोजीशन बदल लेगा। तो जहाँ पे 130 हार्ट रेट था वो बढ़कर 160 हो गया, तो आपके माइंड में आएंगे मेरे बेटा होगा। तो हार्ट रेट तो बिल्कुल इतना फ्लक्चुएट होता है, तो आप उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हार्ट रेट से आप गेस कर सकते हो कि आपके बेटा है या बेटी है। सो गाइज ये मिथ भी यहाँ पे बिल्कुल ही मैं इसको डिनाई करती हूँ कि FHR से आप कभी भी गेस कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली कुछ भी प्रूफ नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट जो है वही है आपका कि जो मैं बोलूँगी जो आपका फूड क्रेविंग वगैरह, जिसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और एंड में गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम बीइंग अ पेरेंट्स
बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, हमारे घर में चाहे बेटा आए या बेटी आए तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए। और कितने माँ और कितने फादर ऐसे हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि घर में बेटी आ रही है या बेटा, उनके लिए होता है कि बस हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आ रहा है जो कि हेल्दी हो और उसकी माँ भी हेल्दी रहे। क्योंकि हमने हमेशा अपने बच्चों को यही आगे से हमने सिखाया है कि आप लोग हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बेटा ही आपका वंश चलाता है, बेटा ही घर आगे बढ़ाता है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं आज के टाइम में लड़कियां लड़कों से आगे निकल चुकी हैं, और जो बेटियां हैं किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं हैं, और बेटियां ही अपने टेक केयरिंग में हर चीज़ में इतनी आगे रही हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है बेटा या बेटी है, बस आपको तो जो मैं बोलती हूँ फैमिली है, इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं या भाई बहन जो भी हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी को बस उसके लिए विशेस दें कि जब भी बेबी हो एक हेल्दी बेबी हो, एक स्ट्रॉन्ग बेबी हो, और उसके बाद उसकी मदर भी ठीक रहे, बच्चा भी ठीक रहे, चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो सिजेरियन हो। तो आजकल के टाइम में कोई मैटर नहीं करता ये चीज़ें, लेकिन हर बंदे को क्यूरोसिटी होती है कि मुझे बेटा होने वाला है या बेटी। हमें क्यूरोसिटी होना हो, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को, सबको इतने ज़्यादा अंदर से रहता है यार अब इसका फर्स्ट बेबी तो भी इतना ज़्यादा रहेगा इसका बेटा है या बेटी, और आपका सेकंड बेबी है, क्योंकि मेरा सेकंड बेबी हुआ है और पहले मेरी डॉटर थी, हर बंदे को होता अब इसकी दूसरी बेटी होगी या बेटा होगा। सो गाइज होल्ड ऑन प्लीज़, अभी वो टाइम चला गया है ना। तो आपके घर में जो भी नन्हा मेहमान आने वाला है उसका आप अच्छे से वेलकम कीजिए, खुशियाँ आप अपने घर में लाइए, माँ का भी ध्यान रखें, बच्चे का भी ध्यान रखें। तो मेरी तरफ से जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन सबको बेस्ट विशेज़ आने वाले टाइम के लिए, और अपने घर में एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपने बच्चे का वेलकम कीजिए। और ऐसे ही आप मेरी मॉम बेबी एक्सप्रेस में सवार रहिए, ऐसे मज़ेदार नए नए टॉपिक्स लाती रहूँगी। और ये जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।